हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल मेड एक्स वाई जेड। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो थोड़ा फनी और लिटिल एनोइंग है, जो हम कभी ना कभी एक्सपीरियंस करते हैं, जो है हिचकी के बारे में, जिसको मेडिकल टर्म में हिकअप बोलते हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिचकी क्यों आती है? तो हिचकी तब आती है जब डायफ्राम, एक डोम शेप्ड मसल जो हमारे चेस्ट और स्टमक को सेपरेट करता है, उसमें कंट्रैक्शन होने लगता है, यानी सिकुड़न होने लगता है। और ये हमारी सांस लेने की प्रक्रिया में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डायफ्राम। दोस्तों, डायफ्राम की सिकुड़न की वजह से, कंट्रैक्शन की वजह से वोकल कॉर्ड सडनली क्लोज हो जाता है, जिसके वजह से एक हिक साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हिचकी कहते हैं। आमतौर पे हिचकी सामान्यतः 1 से 2 मिनट रहता है, जो नॉर्मल है। और यदि ये 48 घंटे 2 से 3 दिन तक रहे तो ये सीरियस मेडिकल इशू को इंडिकेट करता है, जिसे डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करें इसकी कॉज की, किन कारणों की वजह से हिचकी लंबे समय तक आती है। तो सबसे पहला इसका कारण होता है जल्दी जल्दी खाना खाना। मतलब बहुत कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, इसकी वजह से एक्सेस एयर स्टोमक में सोलव हो जाता है, जिसकी वजह से हिचकी आने लगती है। इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉज होता है जीआई इरिटेशन, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इरिटेशन, यानी बेल्जिंग, कंटिन्यूस बेल्जिंग ऑफ स्टोमक, कंटिन्यूस फ्लैटुलेंस ऑफ स्टोमक। इसका इम्पोर्टेंट कॉज होती है हिकअप आने का। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट कारण होता है कार्बोनेटेड बेवरेज का ड्रिंकिंग करने की वजह से। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट कॉज होता है एक्सेस एल्कोहल का कंजम्पशन करने, यानी ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल का सेवन करने से हिचकी की प्रॉब्लम शुरू होती है। चौथा इसका कारण होता है एरोफेजिया, यानी ज़्यादा मात्रा में एयर को स्वॉलो करने से। जब हम च्युइंगम चबाते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो एक्सेस एयर स्टोमक में भर जाता है, जिसकी वजह से हिचकी आने लगती है। इसका एक इम्पोर्टेंट कॉज होता है ज़्यादा उत्तेजित होने पर, यानी सडन स्ट्रेस या एंजाइटी होने पर भी हिचकी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसका एक इम्पोर्टेंट कॉज ये भी होता है डैमेज ऑफ फ्रेनिक नर्व या वेगस नर्व। अब बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले इसमें होम रेमेडी का यूज किया जाता है, यानी घरेलू नुस्खा का यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहला होता है यानी गहरा सांस लें और उसे कुछ देर तक होल्ड करें। और दूसरा होता है कि इसमें आइसक्रीम का यूज किया जाता है, ठंडे पानी का यूज किया जाता है। ठंडा पानी, कुछ अमाउंट में ठंडा पानी लें और उसे मुंह में कुछ देर तक रोके रखें। तीसरा इसका होता है कि ठंडा दूध या गर्म दूध अल्टरनेट करके इसे कुछ 5-5 मिनट के अंतर पे थोड़ा ठंडा दूध, थोड़ा गर्म दूध पिए। इससे इससे हिचकी में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। यदि होम रेमेडी से राहत ना मिले तो सबसे पहले इसमें म्यूकेन जेल का यूज किया जाता है, 10 ml TDS, सुबह दोपहर शाम, जो एंटासिड प्लस ओक्जेथाजिन का एक कॉम्बिनेशन है, जो जीआई इरिटेशन की को रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है हिकअप के लिए, वो है लियोफेन। लियोफेन 10 mg में सुबह शाम 5 दिन तक लेना चाहिए, जिसका कंपोजिशन बैक्लोफेन होता है, जो एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है हिकअप के लिए। तीसरी इसकी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है लार्गेक्टिल। लार्गेक्टिल 50 mg स्टेट देना चाहिए, उसके बाद सुबह दोपहर शाम करना चाहिए, जिसका कंपोजिशन क्लोरप्रोमजाइन है। यदि इन सब से आपको आराम ना मिले तो इसके लिए लार्गेक्टिल का इंजेक्शन दिया जाता है, जो 2 ml IM दिया जाता है, जो बहुत ही इफेक्टिव है हिकअप के लिए। और कई बार ECG किया जाता है मायोकार्डियल इस्केमिया को डिटेक्ट करने के लिए, कहीं उसके वजह से भी हिचकी तो नहीं आ रही हो। और यदि ये भी इम्पोर्टेंट करने वाली चीज़ है कि यदि एडल्ट्री पेशेंट आए और उसे हिकअप की प्रॉब्लम कंटिन्यूस हो, तो उससे सबसे पहले ये रूल आउट किया जाता है कि उसका प्रोस्टेट इनलार्ज तो नहीं हुआ हो, क्योंकि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट एक इम्पोर्टेंट सिम्टम इंडिकेट करता है एल्डरली पेशेंट में हिकअप आने का। अब बात करें इसकी इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होम्योपैथिक में हिकअप के लिए होती है जिनसेंग। जिनसेंग को मदर टिंचर में आधे कप गुनगुने पानी में 20 बूंद
सुबह 20 बूंद, दोपहर 20 बूंद शाम को लें। यदि हिक्कप हल्का-फुल्का हो और यदि ये कंटिन्यूअस हो तो इसे 1-1 घंटा के अंतराल पे लिया जाता है। इससे हिक्कप बहुत जल्द खत्म हो जाती है और बहुत जल्द आराम मिलता है। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है मैग्नेशिया फास्ट। मैग्नेशिया फास्ट 6x पोटेंसी में 1-1 घंटे के अंतराल पे जब हिचकी बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो तब लिया जाता है 1-1 घंटे के अंतराल पे। और जब नॉर्मल रहे, हल्का-फुल्का रहे तो सुबह, दोपहर, शाम 6-6 गोली सुबह, दोपहर, शाम लिया जाता है। इससे हिकअप में बहुत जल्द राहत मिलता है। दोस्तों, आज हमने हिचकी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट मेडिसिन, एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन, इसकी कॉज, होम रेमेडी के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए ग्लोरीफाई योरसेल्फ।